रामायण के कुछ संस्करणों में कहा गया है कि सूर्पंखा का भगवान श्री राम या उनके भाई लक्ष्मण के प्रति कोई खास प्रेम नहीं था। दोस्तों, सूर्पंखा का असली मकसद रावण द्वारा मारे गए अपने पति का बदला लेना था। सूर्पंखा अच्छी तरह जानती थी कि रावण राम के लिए कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए उसने साजिश रची और भगवान श्री राम के हाथों उसे मारने की योजना बनाई। स्वागत है आप सभी का द हाउस ऑफ फैक्ट्स में। वीडियो एंड तक देखना और उससे पहले जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है ना उसको क्लिक करिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप तक टाइम से पहुंचती रहें। कुछ हिंदू ग्रंथों में सूर्पंखा को मछली की आंखों वाली महिला के रूप में वर्णित किया गया है। वास्तव में जन्म के समय सूर्पंखा का नाम मीनाक्षी रखा गया था। वो बड़ी सुंदर थी। सूर्पंखा ने महाकाव्य रामायण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो वाल्मीकि रामायण के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थी। वास्तव में सूर्पंखा रामायण युद्ध का प्रमुख कारण थी, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान राम द्वारा रावण का वध हुआ। सूर्पंखा का अर्थ है तेज नाखूनों वाली। वो ऋषि विश्रवा और कैकसी की बेटी थी। सूर्पंखा ने दृष्ट बुद्धि से विवाह किया, जो काल के दानव वंश के राजकुमार थे। उन्हें विद्युज्जीवा के नाम से भी जाना जाता था। दृष्ट बुद्धि रावण के दरबार का एक प्रमुख सदस्य भी था। दानव से विवाह करने के कारण रावण सूर्पंखा से क्रोधित हो गया था। रावण राक्षस वंश का था। दानव और राक्षस पैदाइशी दुश्मन होते हैं और रावण उसे हर हालत में दंडित करना चाहता था, लेकिन मंदोदरी ने उसे अपनी बहन की इच्छा का सम्मान करने के लिए शांति बनाए रखने के लिए कहा। इस प्रकार रावण ने सूर्पंखा, उसके पति और दानवों को आधिकारिक रूप से रिश्तेदार के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन उसको मारने का मौका हमेशा रावण ढूंढता रहता था। रसातल पर विजय कायम करने के बाद रावण ने विद्युज्जीवा को मार डाला। रावण के कृत्य का कारण पाठ दर पाठ अलग अलग है। कुछ का दावा है कि उसने गलती से विद्युज्जीवा को मार डाला, जबकि अन्य कहते हैं कि सूर्पंखा की अनुपस्थिति में विद्युज्जीवा ने रावण पर हमला किया, जिसकी वजह से रावण ने आत्मरक्षा में अपने साले को मार डाला। अपने पति की मौत की खबर सुनकर सूर्पंखा तबाह हो चुकी थी। सूर्पंखा एक असहाय विधवा थी जो बदला लेने के लिए बेताब थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि कोई साधारण मनुष्य रावण का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सूर्पंखा भगवान राम से तब मिली जब वो पंचवटी के जंगल की यात्रा पर थी। भगवान राम के सुंदर व्यक्तित्व ने सूर्पंखा को तुरंत आकर्षित किया। उसने भगवान राम को प्रस्ताव दिया, लेकिन भगवान राम ने अस्वीकार किया। सूर्पंखा छोटे भाई लक्ष्मण के पास गई। उन्होंने भी अस्वीकार कर दिया। अपमानित महसूस करते हुए सूर्पंखा ने सीता पर आक्रमण किया, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें रोक दिया। अंत में लक्ष्मण ने सूर्पंखा के नाक और कान काट दिए। सूर्पंखा ने लंका जाकर रावण को सारी घटना का विवरण दिया। उसने रावण को सीता का अपहरण करने और उसे विवाह करने के लिए मना लिया। विभीषण, रावण के भाई, ने रावण को चेतावनी दी कि भगवान राम एक दिव्य अवतार हैं। हालांकि रावण ने उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और सीता का अपहरण करने के लिए आगे बढ़ा। उसके बाद जो हुआ वो आप सभी को मालूम है। रावण राम के हाथों मारा गया। वाल्मीकि रामायण में युद्ध के बाद सूर्पंखा का क्या हुआ ये नहीं बताते। हालांकि कुछ संस्करणों के अनुसार सीता और सूर्पंखा के बीच दोस्ती हो जाती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार बाद में सूर्पंखा ने पुष्कर के पवित्र सरोवर में घोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उसने भगवान ब्रह्मा से कहा कि वो अगले जन्म में भगवान राम से ही शादी करना चाहती है। भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया। सूर्पंखा का अगला जन्म कुब्जा के रूप में हुआ। वो एक कुबड़ी महिला थी। कुब्जा का विवाह भगवान कृष्ण से हुआ था, जो भगवान विष्णु के अगले अवतार थे। रामायण हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी है, लेकिन साथ ही साथ वो सूर्पंखा के बदले की कहानी के रूप में भी रहेगी। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहेंगे।